एक स्वागत है। जैसा आपको पता है कि इंडिया यूएस का जो टैरिफ टेंशन है वो बढ़ता ही जा रहा है और कोई भी मतलब उसका एंड नहीं आ रहा और उसमें ट्रम्प हर रोज कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे रहा है और उसके सामने उसकी जो टीम है व्हाइट हाउस से वो भी मतलब कुछ ना कुछ स्टेटमेंट डालते रहे और इंडिया पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं और उनको लग रहा है कि इंडिया को हम प्रेशराइज करके कुछ ना कुछ अच्छी डील कर लेंगे, बट वो कुछ फ्रूटफुल हो नहीं रहा और वो ये अभी आगे वर्स्ट कंडीशन हो रही है। राइट। तो उसमें पीएम मोदी ने एक एक्शन लिया। पीएम मोदी ने यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की उनको इनवाइट किया है और ऐसा मान रहा है कि अभी पीएम मोदी एज अ मीडिएटर काम करेंगे और पीएम मोदी अ, रसिया और यूक्रेन के बीच में कुछ वार्तालाप करवा करके युद्ध को सीज फायर करवाने का ट्राई करेंगे, वैसा सब स्रोत से पता चल रहा है। राइट। बट क्लियरली उनको जो लग रहा है कि ऐसा होगा, पर कंडीशन क्या होगी वो तो जेलेंस्की और पुतिन पुतिन इंडिया आएंगे तभी कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी। पर अभी क्लियरली पीएम मोदी ने इनवाइट कर दिया जेलेंस्की को कि आप आइए, हम डिस्कस करते हैं। और क्लियरली ये न्यू दिल्ली पीएमओ ऑफिस से स्टेटमेंट आ चुका है कि जेलेंस्की को इनवाइट किया है पीएम मोदी ने डिस्कशन के लिए। राइट। और वहां से भी जो जेलेंस्की की टीम है वहां से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ चुका है। बट अभी तक डेट और डेज फाइनल नहीं हुआ कि कब जेलेंस्की विजिट करेंगे इंडिया को, वो आगे पता चलेगा। राइट। उसके बाद इंडिया एक्सपोर्टर गेट्स सपोर्ट अंडर न्यू ईपीएम स्कीम। राइट। गवर्नमेंट ने 25,000 करोड़ का पैकेज लॉन्च किया है। राइट। क्योंकि टैरिफ इम्पैक्ट से काफी इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो सकता है और इकोनॉमी में काफी कंपनीज को भी लॉस हो सकता है, उसीलिए 25,000 करोड़ की गवर्नमेंट ने पैकेज स्कीम लॉन्च की है ईपीएम स्कीम के तहत। तो ये क्लियरली स्टेटमेंट न्यू दिल्ली से आ चुका है। उन्होंने बोल दिया कि 25,000 करोड़ एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन ईपीएम के लिए दिया जाएगा सारी कंपनीज को, क्योंकि ट्रम्प ने जो 50% टैरिफ लगाया है उससे इंडियन गुड्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये बंदा काफी दिनों से मतलब सुर्खियों में नहीं था, बट अभी ये आ चुका है। और ये बंदा जो दुनिया का सबसे धनवान आदमी है, सबसे रिचेस्ट आदमी है, वो शांति से नहीं बैठेगा, वो कुछ ना कुछ हार्ड मेहनत करता रहता है और उसकी मेहनत से ही वो आगे बढ़ा है। और ये सेल्फ मेड मिलियनर है क्योंकि उसने खुद कमाया हुआ सारा पैसा है और उसने खुद मेहनत की हुई है। तो अभी उसने एक और स्टेप लिया है। इलॉन मस्क अनाउंस मैक्रो हार्ड एन एआई रन माइक्रोसॉफ्ट क्लोन दैट कुड रिप्लेस ह्यूमन वर्कर। तो ह्यूमन वर्कर को रिप्लेस करने के लिए उसने अनाउंस किया है कि मैक्रो हार्ड एआई रन माइक्रोसॉफ्ट क्लोन वो डिक्लेयर करेगा और वो उससे ह्यूमन वर्कर को रिप्लेस करेगा, वैसा उसका बताना है। तो उस कुछ ना कुछ इनोवेशन करता रहता है। राइट। बट क्लियरली ऐसा नहीं होगा कि एआई की वजह से जॉब इतनी सारी जाएगी, क्योंकि आदमियों का इंटरेक्शन चाहिए ही चाहिए, ह्यूमन का इंटरेक्शन 100% चाहिए। बट उसने क्लियरली एक ट्वीट डाला हुआ है कि मैं ये बनाने जा रहा हूँ। उसके बाद यूएस कन्फर्सेस इट इम्पोज सेकेंडरी टैरिफ ऑन इंडिया टू फोर्स रशिया इनटू एंडिंग द यूक्रेन वॉर। यूएस को ऐसा लग रहा है कि हम इंडिया को 50% टैरिफ लगा के रसिया को वॉर एंड करने के लिए मजबूर करेंगे, वैसा उनका बताना है और उन्होंने ये लेटेस्ट स्टेटमेंट डाला है। बट आपको पता है कि इंडिया का पानी हिला नहीं है, इंडिया को कुछ नहीं पड़ी, इंडिया को भी क्लियरली पता है कि अननेसेसरी ये लोग धमका रहे हैं। राइट। और इससे क्लियरली जो प्रेसिडेंट जेडी वैंस है उन्होंने बताया हुआ है कि हमने प्रेशर क्रिएट किया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये स्टेटमेंट क्लियरली वहां से व्हाइट हाउस से आया कि एग्रेसिव इकोनॉमिक प्रेशर हम इंडिया पे बना रहे हैं और इससे बेनिफिट हो रहा है चाइना को, क्योंकि चाइना पे वो लोग ऐसा एक्शन नहीं ले रहा, क्योंकि सबको पता है कि रसिया से क्रूड ऑयल सारी कंट्रीज ले रही है, इंडिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन सब ले रहे हैं। तो वाई ओनली इंडिया? क्योंकि इंडिया अभी अच्छा ले रहा था पहले, वो कतर और वहां से ले रहा था, बट अभी आफ्टर यूएस रसिया जो वॉर हुआ है उसके बाद वो रसिया से ले रहा है। उसी प्रॉब्लम की वजह से अभी यूएस इंडिया पे टैरिफ लगाया 50% और वो चाह रहा है कि रसिया से आप ऑयल लेना बंद करो। उसके बाद सबसे बड़ी न्यूज आ रही है आज यस बैंक के लिए। यस बैंक के शेयर जिसके पास है, जो यस बैंक के शेयर को होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए ये न्यूज आया है। ये कोई ट्रेडिंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एडवाइजिंग नहीं है, ये ओनली न्यूज है। न्यूज ओनली नॉलेजेबल पर्पज के लिए, आप इसके ऊपर से कोई इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग मत करना। यस बैंक का शेयर नियरली 5% आज अप हुआ है, क्योंकि जो 24.99% स्टेक है, ये जो जापान की कंपनीज है वो उसमें लेने वाली है। और ये सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन जो एसएमबीसी है, वो 24.99 स्टेक यस बैंक का लेंगी और वो किससे लेगी? स्टेट ऑफ इंडिया से और अदर 7
अदर शेयर होल्डर से वो बाई करेंगी और वो इन्वेस्ट करेगी यस बैंक में, राइट। उसके बाद ये एक अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये जो हुआ है एक फैमिली के साथ 4.525 करोड़ का जो स्कैम हुआ है, फ्रॉड हुआ है, वो आपके साथ ना हो, बस इसी वजह से मैं ये न्यूज़ आपको बता रहा हूँ कि फैमिली डंप 4.25 करोड़ स्टॉक मार्केट फ्रॉड। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए आप सतर्क रहिए और ये न्यूज़ को पढ़िए। ये क्लियरली वीडियो को पॉज़ करके पूरा न्यूज़ पढ़िए कि फैमिली के साथ कैसा फ्रॉड हुआ। फैमिली ने ट्रस्ट कर लिया उसके फ्रेंड फ्रेंड के ऊपर और फ्रेंड ने पूरा 4.25 करोड़ रुपीस उसके गवा दिए और उन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया था हम 35 to 36 एनुअली आपको प्रोवाइड करेंगे, और उसी वजह से उन्होंने पार्ट्स एंड बीट्स में 4.25 करोड़ गवा दिए। तो वैसा आपके पास ना हो, आपके सलाहकार की क्लियरली स्टडी करिए, सलाहकार की आप एडवाइस लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टिंग करिए। किसी के भरोसे इन्वेस्टिंग मत करिए, खुद नॉलेज लीजिए और स्टडी कीजिए। उसके बाद ये जो अभी ट्रंप ने जो भोकाल मचाया हुआ, उससे हम जो चाइना के तरफ जो डिसीजन आ रहा है कि मतलब इंडिया अभी चाइना के तुरंत करीब जा रहा है, बट ऐसा सबको लग रहा है कि ये थोड़ा डिसीजन आगे जाके गलत भी हो सकता है, क्योंकि चाइना एक शातिर खिलाड़ी और चाइना कभी भी पलट सकता है। और चाइना अगर अमेरिका जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है उसको हंपा सकता है, तो इंडिया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इंडिया अभी हम 4 ट्रिलियन पे खड़े हैं, राइट। तो चाइना को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वैसा ये सुमित गांगुली है स्टैनफोर्ड के, उन्होंने बताया हुआ और हमें इंडिया को एक वार्न किया है कि अगर आप चाइना के करीब जा रहे हो, बट थोड़ा सोच समझ के और स्ट्रेटेजिक जो भी डिसीजन लो शांति से लेना, क्योंकि यूएस की तो जरूरत पड़ेगी ही चढ़ेगी। ये सुमित गांगुली ने उन्होंने बताया हुआ, जो फेलो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, राइट। और उन्होंने क्लियरली बोला बैड बैट ऑन चाइना, इंडिया इज मेकिंग अ बैड बैट ऑन चाइना एंड इट विल नॉट एंड वेल, क्योंकि वो एंड में कुछ अच्छा नहीं होगा, वैसा उनका बताना है। ये उनका पर्सपेक्टिव हो सकता है, बट ये एक उनका स्टैंड है, उन्होंने क्लियर किया है। उसके बाद क्लियरली आज का मार्केट क्या क्या हुआ वो आपको जानना जरूरी है। आज का मार्केट अराउंड साइडवेज जैसा ही रहा है, निफ्टी अराउंड 0.39% अप डाउन होके रहा है, और बैंक निफ्टी है नेगेटिव में ही है, कुछ नहीं हुआ बैंक निफ्टी में, ऐसा ही पकड़ लो। बट ये पूरा वीक मार्केट ऐसे ही चला है, इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं है। अगर आप पकड़ो कि लास्ट 1 मंथ की, तो अराउंड 25,500 से 24,500 के बीच में ही लास्ट 1 मंथ निकाला है निफ्टी ने, राइट। तो मार्केट में कुछ काम हुआ नहीं है, इतना बड़ा रिटर्न मिला नहीं है। उसके बाद डीआईएस एफआईएस का आप देख लो, एफआईएस कंटिन्यूसली बेचते जा रहे हैं, इसलिए तो मतलब बताने की भी जरूरत नहीं थी, सबको पता है कि लास्ट 1 मंथ से एफआईएस बेचते ही जा रहे हैं, बेचते ही जा रहे हैं, और डीआईएस का हमने खरीद रहे हैं, इसीलिए हमारा मार्केट स्टेबल है। वरना कभी हम मार्केट में काफी नेगेटिव प्रेशर आ जाता, बट एफआईएस कंटिन्यूसली बेचते जा रहे हैं, उसका मतलब है कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है। क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, वो इंडियन मार्केट के लिए नेगेटिव है सबसे बड़ा। तो वो उसके ऊपर भी आप वॉच करना कि जब तक रसिया यूक्रेन स्टॉप नहीं होगा तब तक क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता जाएगा। और ये जो यूएस का टैरिफ टेंशन है, और हमास, और जो ईरान का है, इसराइल का है, वो सब जो सारे कॉन्फ्लिक्ट है, वो कहीं ना कहीं वापस शुरू हो रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आप वॉच रखना, क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो इंडियन स्टॉक मार्केट गिरेगा। ये पर्सपेक्टिव है एक, बट आप वॉच करना क्लियरली। गिफ्ट निफ्टी अभी आप दिखा रहा है, वो पॉजिटिव दिखा रहा है, शायद वो हमारे लिए अच्छी है, अच्छी खबर है। अभी 25 अगस्त को रात को 8:27 को ये वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ, और उस टाइम पे 136 पॉइंट आप दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। आप कल मॉर्निंग में 9:15 को गिफ्ट निफ्टी देखना, और उसके बाद ही इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करना, राइट। उसके बाद जो एडीआर प्राइसेस है, वो आपको देखना जरूरी है, क्योंकि वो डायरेक्टली रेप्लिकेट होगा इंडियन मार्केट पे। तो अभी बैंकिंग एडीआर है, जो आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक का एडीआर डाउन दिखा रहा है, और जो आईटी स्टॉक है, इंफोसिस, विप्रो और रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी, वो क्लियरली नेगेटिव मतलब साइडवेज जैसा ही है, तो इतना कुछ मार्केट में अप डाउन नहीं लग रहा मुझे, राइट। बट जो अगर आप पकड़ने जाओ, तो बैंकिंग नेगेटिव बोल सकते हो और आईटी पॉजिटिव बोल सकते हो, वैसा मैं आपको बोल सकता हूँ। बट आप क्लियरली अपने एडवाइजर के साथ ही डिस्कस करके ही और थोड़ा लर्निंग करके ही इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करिए, राइट। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो तुरंत आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आ जाएंगे, और हर रोज आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।